हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरी भी कई दिन से तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी बात ये भी थी कि वीडियो इतने दिन से ना बनाने का रीज़न था कि मेरे पास ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स थे, तो उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करवाना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं उस काम में लगी थी, इस वजह से मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब मैं फिर से नई तरीके से, नई शुरुआत से फिर से वीडियो बना रही हूँ। क्लास 6 का फर्स्ट लेसन है ये। सेकंड लेसन का भी टच मैंने इसमें दे दिया है, क्योंकि छोटे छोटे लेसन हैं पर ज़रूरी हैं। तो आज हम शुरू करते हैं भोजन और उसके घटक से। भोजन क्या है? भोजन वो द्रव है जो हम दिन में 3 बार, सुबह नाश्ते के रूप में, दोपहर को भोजन, दोपहर मध्याह्न भोजन के रूप में, रात को डिनर के रूप में जो ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, वही भोजन है। हमारा भोजन मुख्यतः 2 जगह से आता है। पहला है पौधे, पेड़ पौधे, और दूसरा है जानवर। हम पेड़ पौधों से और जानवरों से, इन 2 तरीक़ों से हमारा भोजन आता है। ये हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। आज हम कहानी पढ़ेंगे खेत से मेज तक। खेत में फसल उगती है, कटती है, बनती है, अनाज बनता है, और अनाज से हमारे घर तक आता है। हम खरीद के लाते हैं दुकानों से, और फिर उससे रोटी बनती है, सब्जी बनती है, दालें बनती हैं, और वो हम ग्रहण करते हैं भोजन। आग में पका हुआ भोजन कब से खाना शुरू करा मनुष्य ने? इसके बारे में इजरायली रिसर्चरों ने बताया कि करीबन 780,000 वर्ष पहले पकाकर भोजन खाना शुरू किया मनुष्य ने। उससे पहले आग का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन भोजन पका के खाना नहीं आता था। वो सिर्फ जंगली जानवरों से बचाने के लिए, लोगों को, जीवों को, अपने आप को बचाने के लिए जानवरों से वो अपनी गुफाओं, अपने घरों के बाहर आग जलाते थे। उसके बाद इंसान ने पका कर खाना शुरू करा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि कभी शिकार करके कोई आया तो उसका हाथ से वो जो शिकार किया हुआ मांस का टुकड़ा था वो आग में गिर गया, और फिर उसने जब उसको निकाला आग ठंडी होने के बाद, तो वो भुन चुका था, उसमें से खुशबू आ रही थी। तो उसने उसको खाया तो उसको अच्छा लगा, उसको टेस्टी लगा। तो फिर उस दिन से उन्होंने भोजन को पका के भी खाना शुरू कर दिया। भोजन पका के खाने से हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें मिलते हैं, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हम कुछ भोजन की चीज़ें होती हैं, कुछ भोजन जो है हमारा, वो हम पका कर खाते हैं, और कुछ भोजन कच्चा खाते हैं, जैसे मूली, खीरा, गाजर, मटर, प्याज, टमाटर। ये चीज़ें हम कच्ची भी खाते हैं। ये कच्ची खाने से भी हमें पूरी ताकत देती हैं, पूरे मनुष्य देती, पूरी पावर देती हैं हमें। पकाकर खाने से पहले मनुष्य क्या खाता था? पकाकर भोजन खाने से पहले कंदमूल, फल और कच्चा मांस ही लोग खाते थे। भोजन से हमें मिलता क्या है? भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक स्रोत, भोजन जो पोषक तत्व होते हैं, वो मिलते हैं। भोजन से हमें निरंतर काम करते रहने की ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तेज़ी से ऊर्जा मिलती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन से हमें निरंतर काम करने की ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तेज़ी से ऊर्जा मिलती है। वसा ऊर्जा का भंडारण करता है। प्रोटीन ऊर्जा और शरीर को बड़ा करने में सहायक होता है। ऊर्जा मिलने के साथ साथ हमारे शरीर को बढ़ना भी होता है। उसकी बढ़ावा, लंबाई बढ़ाने के लिए या ताकत बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं। विटामिन हमें बीमार होने से भी बचाते हैं। जो जीव केवल पादपों यानी पौधों वाला भोजन खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। जो जीव केवल मांस खाते हैं
कोई अनाज नहीं खाते, रोटी सब्जी फल कुछ नहीं खाते, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव मांस मछली भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं, पौधों वाले भोजन भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। भोजन से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट कई तरीके का होता है, जैसे मंड और शर्करा यानी शक्कर। हमारे भोजन के परीक्षण भी हम कर सकते हैं कि किस में क्या है और क्या नहीं है। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए जिस पदार्थ पर परीक्षण करना है उसे कूट लेते हैं, थोड़ा या पानी में घोल लेते हैं, उसको घोल के एक परख नली में डाल देते हैं। उसके बाद उस परख नली में डालने के बाद उसमें 10 बूंद कास्टिक सोडा और 2 बूंद का कॉपर सल्फेट की डालकर परख नली को हिलाकर अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और पता है क्या होता है, वो जो भोजन हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो परख नली में डाला था ना, वो कैसा हो जाता है पता है, जैसे बैंगन देखा ना, बैंगन का पर्पल कलर होता है ना, ऐसे पर्पल कलर का हो जाता है। अगर वो पर्पल कलर का हो जाए तो समझो कि इसमें प्रोटीन है। वसा का परीक्षण कैसे करते हैं? वसा यानी कि फैट यानी कि चिकनाई। आप घर में समोसे आते हैं तो मम्मी क्या करती है, टिश्यू पेपर में पहले उसको रैप करती है, उसके एक्स्ट्रा फैट जो चिकनाई होती है तेल, वो सारा वो कागज़ सोख लेता है, फिर आपको खाने के लिए देती है। कभी कभी मम्मी परांठे बनाती है, बहुत तेल होता है उसमें, तो मम्मी को कहते हैं मम्मी उसमें कितना तेल डाला है, तो मम्मी क्या कहती है, टिश्यू से सुखा ले इसको, है ना। तो टिश्यू पेपर उसके ऊपर परांठा रख के और फिर एक और टिश्यू उसके ऊपर रख के हम थोड़ा उसको दबाते हैं, और जब सारा तेल टिश्यू पेपर पी लेता है तो हम वो पराठा खा लेते हैं। और वो जो टिश्यू पेपर के अंदर वो चिकना चिकना तेल होता है ना, उसको लाइट की तरफ देखोगे ना तो आपको हर चीज़ दिखेगी, लेकिन धुंधली दिखेगी। असल में वो टिश्यू पेपर के ऊपर लगा हुआ वो चिकना चिकना धब्बा जो होता है ना, वही होता है फैट। विटामिन हमारे शरीर की ज़रूरत होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन कभी कभी हमें जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिनों की कमी आने लगती है, सभी विटामिनों की, तो डॉक्टर हमें एक दवाई देता है जो होती है बी कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो छोटी सी बोतल में होता है, ड्रॉपर की तरह, 1-2 बूंद उसको लेना होता है, 3-4 बूंद बड़े हों तो, और उससे हमारे शरीर में सारे विटामिन्स की कमी दूर हो जाती है। अलग अलग विटामिन हमें अलग अलग फ़ायदा देते हैं। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए वाली चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारे शरीर हमारी स्किन ग्लोई होती है, चमकदार बनती है, चिकनी बनती है, हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। विटामिन सी हमें रोगों से बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों के लिए भी ज़रूरी होता है। दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं विटामिन डी से। हमारे शरीर को और भी कई ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे खनिज लवण। खनिज लवण होते हैं जिससे कि हमारे शरीर को ना अच्छे से विकास बढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कभी कभी देखा कोई कोई बच्चा बहुत कमज़ोर सा होता है और कोई बच्चा बिल्कुल सही होता है ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा कमज़ोर पतला सा दिख रहा है ना, उस बच्चे में वज़न कम होने का वजन यही होता है कि वो बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। घर का खाना मम्मी जो बनाती है मैं नहीं खा रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लौकी छी मैं नहीं खा रहा, मेरे को नहीं खाना, है ना। बैंगन हाई मैं नहीं खाता, मुझे अच्छे नहीं लगते बैंगन, मैं नहीं खाऊंगी बैंगन, मुझे तो चिप्स खाने हैं, मुझे तो मैगी खानी है ना। ऐसी चीज़ें खाते हैं, और जो खाना घर का बना हुआ है उसको छोड़कर फालतू का ट्रम पटरम ये वो सब चीज़ें खा लो। और फिर क्या होता है, फिर ऐसे पतले पतले बच्चे, वज़न उठाओ उनको गोदी में तो एकदम हल्के हल्के से, वज़न ही नहीं होता उनका। आहारी रेशे भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं करते, बस उनका काम सिर्फ ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता उस खाने को मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। यही काम होता है आहारी रेशों का।
हमें खाना कैसा खाना चाहिए? हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार होता है जैसे आप एक समय दोपहर को खाना खा रहे हो, आपके खाने की थाली में क्या क्या होना चाहिए? थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, एक रोटी, थोड़े से चावल, प्याज और खीरा और टमाटर की सलाद, है ना, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा गुड़। ये सारा खाना जब मिलता है तो उसको बोलते हैं संतुलित आहार। और एक आधा फल भी साथ में हो जाए तब तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये होता है संतुलित आहार, जो हमारी बॉडी को क्या प्रदान करता है? ताकत, ऊर्जा, काम करने के लिए। अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं होगी तो क्या होगा? हम कमज़ोर हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, फिर ऐसे ढीले ढीले से कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, पढ़ने का दिल नहीं करेगा, घूमने का दिल नहीं करेगा, खेलने का दिल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा मन करने का, है ना। तो इसलिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत है। विटामिन क्यों ज़रूरी है? विटामिन अलग अलग काम करते हैं। जैसे विटामिन ए है, वो हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी होने से क्या होता है? हमें कम दिखाई देता है, रात को तो बहुत कम दिखाई देता है, और कभी कभी तो रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन B1 से हमें क्या मिलता है? इससे बेरी बेरी नाम का रोग होता है, बेरी बेरी बोलते हैं उसे। इससे क्या होता है? हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, हम ज़्यादा ताकत वाला काम नहीं कर सकते, कोई भारी चीज़ उठाने में दिक्कत होती है, और हमेशा ढीले ढीले से रहते हैं, लो फील करते हैं। कोई काम कुछ करना है, कोई चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ भी रखनी है तो भी हमें, अरे मेरे से नहीं हो रहा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, वो विटामिन बी से होता है। विटामिन सी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से उसको बोलते हैं स्कर्वी। उसमें क्या होता है? आप ब्रश करते हो तो कई बार दांत से खून आता है ना, वो विटामिन सी की कमी की वजह से। कभी कभी कुछ लोगों को जिनको विटामिन सी की कमी होती है ना, उनको चोट लग जाती है ना, तो जल्दी से ठीक नहीं होती, घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। कितनी दवाई खा रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, रोज़ पट्टियाँ कर रहे हैं, रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी से होती है रिकेट, यानी कि हड्डियों की बीमारी। उससे क्या होता है? हड्डियाँ सॉफ्ट होके ना मुड़ जाती हैं, इधर घूम गई, उधर मुड़ गई, उधर को मुड़ गई, ऐसे मुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिकेट्स। अब कैल्शियम किसके लिए चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है हड्डियां मजबूत करने के लिए और दांतों को मजबूत करने के लिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन से ना यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इतना बड़ा सा फूल जाता है, उसको घेंगा भी, उसको गाइटर भी बोलते हैं, घेंगा भी बोलते हैं। उससे गर्दन की जो यहाँ की नसें होती है ना, वो ऐसे पूरी यहाँ से या यहाँ से, इधर से, पीछे से इतना बड़ा सा फूल जाता है, ऐसे जैसे गांठ जैसे बन जाती है। और हमारे शरीर को लोहे की यानी आयरन की भी कमी होती है। अब ये मत करना घर जाके लोहे के पाइप खाने शुरू कर दो, वो तो तुम खा ही नहीं सकते। लोहा, आयरन यानी कि एक केमिकल रूप में जो हमारी सब्जियों के अंदर होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे पालक, सरसों, मेथी और बथुआ, है ना, ऐसे साग होते हैं ना, उनमें होता है आयरन। और आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी। हमारे शरीर में डॉक्टर कभी कभी कहता है ना, इसमें खून बहुत कम है, किसी को सुना होगा, इसमें खून की कमी है, इसको चुकंदर खिलाओ, है ना, डॉक्टर कहता है ना, इसको चुकंदर खिलाओ, इसको विटामिन्स वाली, मल्टीविटामिन वाली दवाई पिलाओ, है ना, गाजर का जूस पिलाओ, है ना। वो किस लिए? ताकि खून की कमी को दूर किया जा सके। और खून की कमी से भी हमारे शरीर में कमजोरी आती है। बच्चों, आज ये पाठ पढ़ने से आपको भोजन के बारे में जानने के लिए सहायक होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट भरने से काम नहीं चलता। मम्मी जो आपके लिए डेली खाना बनाती है ना, वो सिर्फ पेट नहीं भरता, आपके शरीर को मजबूत करता है, आपको विटामिन, मिनरल्स,
क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ मिलता है। मम्मी पराठे पर घी लगा के देती है ना, बटर लगा कर, वो आपको मजबूत करता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैं नहीं खा, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या खाना है, मुझे खाना है पिज़्ज़ा, पापड़, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, वाओ, और मकरोनी और पास्ता, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें ना हमें एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे बीमार कर रही हैं, क्योंकि इन चीज़ों में कोई विटामिन नहीं होता, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कोई वसा नहीं होती, कोई फालतू अच्छी चीज़ नहीं होती, इनमें सिर्फ गंदी चीज़ें होती। और जो चीज़ आपके सामने नहीं बनी, आपको पता है जब चिप्स और पापड़ बनते हैं वहाँ पर कितने गंदे गंदे आलू होते हैं, उनको भी मैश कर करके बना देते हैं चिप्स और पापड़। अच्छा, आपने चिप्स का पापड़ खोला होगा कभी, चिप्स का पैकेट खोलो, उसमें कुछ चिप्स होते हैं जो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन कलर के, काले काले कलर के होते हैं ना। असल में वो जो आलू सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो आलू के चिप्स होते हैं, वो जो काले काले होते हैं। जो आलू आपके घर में मम्मी सब्जी बनाने के लिए लाती है और वो सड़ जाता है तो मम्मी क्या करती है, डस्टबिन में डाल देती है, फेंक देती है, या वो गाय वाला आता है तो लेने के लिए उसको दे देती है ना। लेकिन चिप्स वाले क्या करते हैं, उन्होंने तो पैसों से ख़रीदा है। मम्मी तो कहती है पैसे ज़रूरी नहीं है, पहले मेरे बच्चे सही होने चाहिए, अगर गंदी चीज़ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो मेरे बच्चों की सेहत से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। वो अच्छी अच्छी साफ़ साफ़ चीज़ें बनाती है, सड़ी सड़ी सब्जियाँ सब फेंक देती है। लेकिन चिप्स वाले क्या करते हैं, बनाने वाली कंपनियां, वो उन सारे सड़े हुए आलू को भी काट के, उबाल के, फ्राई करके चिप्स बनाती है, पैकेट में पैक करती है और लोग खा लो, और आप जाके खा लेते हो। और उससे क्या होगा फिर, पेट में कीड़े होते हैं ना, बच्चों के पेट में कीड़े, और ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं ना, काले काले, तुम लोगों के हो रहे हैं ना। क्यों हो रहे हैं, ये सब गंदी गंदी चीज़ें खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से। और ये सब चीज़ें जितनी मज़ेदार लगती है ना, ये सब चीज़ें हमें कहाँ लेकर जा रही हैं पता है, हॉस्पिटल में। और वहाँ क्या होता है, बड़े बड़े कैप्सूल, मोटी मोटी गोलियाँ, बड़े बड़े इंजेक्शंस, और फिर बच्चे क्या करते हैं, है ना, ज़्यादा बीमार हो गए तो यहाँ कैनला लगा देते हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। पहले तो आप पैसे खर्च करके फालतू की चीज़ लेके आते हो, फिर उससे बीमार होने के बाद फालतू की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, है ना। आप एक काम करो, मेरे कहने से आप 1 महीने तक चिप्स, पापड़, पिज़्ज़ा, बर्गर और मैक्रोनी और पास्ता छोड़ दो, 1 महीने के लिए छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ घर का खाना खाना है, ठीक है। उसके बाद देखो कि आप बीमार पड़ते हो कि नहीं पड़ते हो। आप नहीं पड़ोगे बीमार, क्योंकि आपको सारी ज़रूरी मिनरल्स जो आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे, तो आप क्यों बीमार पड़ोगे, नहीं पड़ोगे ना। तो क्या होता है, असल में स्वस्थ शरीर, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा माइंड स्वस्थ होगा। माइंड स्वस्थ, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग और दिल बसता है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और घर का बना भोजन ही खाना चाहिए। तो बेटा, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ आज। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं या आपका कोई ख़ास टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप समझना चाहते हैं उसको इजी वे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके लिए भी एक नई वीडियो बनाकर दे सकूं। थैंक यू, बाय।